अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खूबसूरत बकलावा चीज़ केक बना रही हूँ। इंस्पिरेशन है कभी मैं कभी तो। परवरिश रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ अमेजिंग कभी मैं कभी तुम वाज, और उतना ही अमेजिंग हमारा ये डिज़र्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना डिज़र्ट और डायसेक्ट करते हैं कभी मैं कभी तुमको। एंटरटेनमेंट और खाने का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो प्लेट द प्ले हाजिर है। बेकिंग करते हुए जिस पे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है वेइंग स्केल। उसी तरह जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामा में एक खड़ूस सास का होना लाजमी है। चैन आ गया, तुम्हें सुकून मिल गया, यही तो चाहती थी ना तुम। नहीं, मैं अपने वेइंग स्केल को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। अब बकलावा बना रहे हैं तो भाई सारे के सारे नट्स डालने पड़ेंगे। मैंने यहाँ 200 ग्राम लिए हैं, 100 ग्राम में भी काम चल जाएगा। When acting like Sharjina can get you that far, then why would you act like Mustafa? जितनी आमदनी बढ़े उतने अखराजात भी बढ़ जाते हैं। अब इस बदबू से अंदर चल के चाय पी लूं? जब भी मैं पिस्ताशियो वेक कर रही होती हूँ तो एक ना एक पिस्ताशियो ने उड़ के जाना होता है और अपनी ही कुछ हरकतें करनी होती है। भाई आप पिस्ता हैं, कोई मुस्तफ़ा नहीं जो अपना गेमिंग एम्पायर खड़ा करेंगे। पीछे करके आपके नसीब में पिसना लिखा है। एक और घटिया ट्रांजिशन डील वाला सीन हो गया। स्टैंडर्ड नीचे गिरता ही जा रहा है भाई। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। कोई तो रोक लो। फिलो पेस्ट्री लिए इधर, इसको हम काटेंगे स्मॉल पीसेस में। इसका बिल्कुल आपने ख्याल करना है क्योंकि ज़्यादा हवा लग जाए ना तो ये बहुत कड़क जैसी हो जाती है। इसको हम काटने के बाद कवर कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अदील ने अपनी घटिया हरकतों को कवर किया हुआ था। और जैसी वो हरकतें रुबाब के सामने आई तो सब कुछ क्रम्बल हो गया। Happy birthday dear Adil, happy birthday to you। लेकिन हमें क्रम्बल नहीं करनी पेस्ट्री क्योंकि हम एप्पल क्रम्बल नहीं बना रहे भाई। कप केक होल्डर में घी लगा रही हूँ, फिलो पेस्ट्री पैन में नहीं चिपकेगी। अच्छा अब आगे जितने भी स्टेप आ रहे हैं बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, वैसे ही जैसे कि शर्जीना बार बार बोल रही हो भाई मुस्तफ़ा काम पे चले जाओ अल्लाह के बंदे। मैं जॉब करूं और तुम कुछ ना करो। कुछ भी नहीं करते तो, कुछ भी नहीं करते तो। यहाँ मैं लेयर्स लगा रही हूँ, लेयर्स लगा रही हूँ। सॉरी मेरी रुबाब थोड़ी टमुक टमुक करके बोल रही है बार बार। This food is way better than that। Shazina, a small gift with such a lovely food। Anyways, अब ये 2 से 3 मैंने लेयर्स लगाई हैं। इसके ऊपर फिर मैं पिस्ताशियो डाल रही हूँ। पिस्ताशियो डालने के बाद दोबारा से 2 से 3 लेयर लगानी है। इतनी बड़ी गलती हुई ना उससे, मैंने अपनी फिलो पेस्ट्री को ऐसे नंगा छोड़ा हुआ है। आगे जाके जो क्रम्बल होना है बेचारी पेस्ट्री भी बोल रही होगी When you left me on the counter to dry, where was your self-respect at that time, honey? Where was your self-respect that time, honey? ऐसे ही सारे के सारे मोल्स को भर देना है हमने। एज आई सेड ये बहुत ही लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस है। मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ लगी हुई। शायद मैं यहाँ मुस्तफ़ा की तरह डिनाइल में थी कि अब काम शुरू किया है तो सब अच्छा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में जोसेफ पल्ले पड़ गया। I'm going to sue you. I'm not letting this go. Okay, sue me. Come on, sue me. But you're fired already. Okay, you're fired. Hell with your job. I don't even need it anymore. ये पेस्ट्री की सेहत बिल्कुल इफ्तिखार साहब की तरह नाजुक हुई हुई है। इफ्तिखार, इफ्तिखार, इफ्तिखार। इसे 200 डिग्रीज पर कलर आने तक बेक करेंगे। जब तक पेस्ट्री पे कलर आ रहा है तब तक हम सिंपल सिरप रेडी कर लेंगे। मैंने हनी यूज़ की है बिकॉज व्हाई नॉट हनी। आप शुगर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म कर दिया था हाफा लेमन डाल के। जैसे शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे की मिठास और तुर्शी को बैलेंस करते हैं। जहर लग रहे हो इस टाइम पर। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम फिर से ये गेम खेल रहे हो। पानी भी ऐड करना है थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने के लिए। बकलावा को ओवन से निकालेंगे और ये सिंपल सिरप उस पर पोर करेंगे। गरम बकलावे पे सिंपल सिरप शर्जीना और मुस्तफ़ा की सिजलिंग केमिस्ट्री की याद दिलाता है। पहले काम पे चली जाओ। अच्छा फिर मत जाओ। जाओ तैयार हो जाओ ना। इसमें हम होल्स पोक करेंगे जैसे अदील अपनी नोज पोक कर रहा था जीना और मुस्तफ़ा की लाइफ में। जमाने भर का नकारा निकम्मा और कैसे नाज नखरे उठाने वाली प्यारी सी बीवी मिल गई उसे। माई फेवरेट वेइंग स्केल बैक इन एक्शन। 400 ग्राम्स में लाइट क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। मोस्टली चीज़ केक के लिए क्रीम चीज़ फुल फैट यूज़ होती है पर मुझे लाइट पसंद है। इससे टेस्ट लाइट ही रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। इसमें 150 ग्राम्स मैंने शुगर ऐड की है। इसके बाद इसे बीट कर लेना है। बीट इतना ही करना है जितना कि मुस्तफ़ा बीट हुआ था। शर्जीना के बारे में कुछ नहीं। आके नीचे से रुको। अदील, मुस्तफा ने सर अदील। नहीं सॉरी, जब तक कि शुगर डिजोल्व ना हो जाए। अब इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे, एक अंडा अदील का और एक उसकी अम्मा का। मेरा मुस्तफा ऐसा तो नहीं था कि बदतमीजी करता बड़े भाई के साथ।
जब से शर्जीना आई है ना उसके साथ पता नहीं क्या है वो लड़का। पता नहीं अम्मी, बहरहाल मैं पैसे दे आया था तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, बस निकम्मे बेटी। क्योंकि रुबाब अंडे डिजर्व नहीं करती। Not because I think she's amazing, but because these are not organic, girl. जहाँ अंडे हों वहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट का होना लाजमी है। आई गेस सिद्रा को हम वनीला एक्सट्रैक्ट का वोट दे सकते हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाना तो मजा खराब हो जाता है। अब्बा हमारा मुस्तफा बदल गया। उसको परफेक्टली काउंटर करता है वकास। यहाँ एक लाइम का जेस्ट हम डालेंगे जिससे कि ये क्रीम चीज के फ्लेवर को एनहांस कर देगा और इसी लाइम को हम निचोड़ भी देंगे अंदर, जस्ट लाइक वकास भाई। यहाँ सब लड़ रहे हैं, वहाँ वो बच्चे संभाल रहा है। रुबाब हैसियत वाली है, पैसे वाली है, वो जलती है रुबाब से। अब हम फिर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। वेइंग स्केल फिर आ गया, वेइंग स्केल ना हो गया, दिल की ठरक हो गई, बार बार उठ के आ जाती है। आफ्टर यू। Yeah, thank you. 60 ग्राम जिसमें मैंने हैवी क्रीम डाली है, 120 ग्राम जिसके अंदर मैंने सावर क्रीम डाली है। सावर क्रीम मैंने खुद बनाई थी, बस हैवी क्रीम के अंदर आपने 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देना है, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, आपकी सावर क्रीम रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, बिकॉज हमने बैटर में सब कुछ बहुत लाइट यूज किया है तो कॉर्न स्टार्च इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे शर्जीना ने मुस्तफ़ा की लाइफ में आके उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन किया। सबको कह रहा हूं मैं, आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने ये बैटर पोर कर देना है जो हमारे पहले के बकलावाज रेडी थे उसके अंदर। बैटर थोड़ा लूज है बिकॉज ऑफ लाइट क्रीम चीज, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, एक बार जब बेक होके निकलेगा तो ये बेटर फील करेगा। पता लगा कि कोई नहीं मर रहा भाई आखिरी किस्में, हम भी थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे। चल दिए तुम कहाँ पे। इसे बेक किया है 25 to 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज के ऊपर। मुझे लगता है कि कभी मैं कभी तुम की कामयाबी की असल वजह मुस्तफ़ा और शर्जीना का आपस का रिलेशनशिप था। एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे का साथ देने की वजह से ये लोग इतने रिलेटेबल बने। तो आप ट्राई करें मेरा बकलावा चीज़ केक और मुझे बताएं कि कंट्रास्टिंग फ्लेवर्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर आए आए मजे आए 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 आए